ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ना रही इंशाल्लाह। ये देखिए फिर भी एक से बढ़कर के एक मजनू हाथ उठा रहे। जो अपने घर को छोड़ करके ससुराल में रहता है तो ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। अल्लाह पाक बचाए। जरा ध्यान रखिएगा, तीसरा पैगाम आ रहा है बच्चों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से कुमारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से होगा। अच्छा ठीक है, जरा ध्यान में रखिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं। आपका जलसा बहुत प्यारा जलसा हो चुका है, बहुत खूबसूरत जलसा हो चुका है। आपकी पेशानी को मैं टटोल रहा हूं, ऐसा लग रहा है पेशानी चमक रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, जलसा भी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके बच्चों को कामयाब करे, आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। बच्चे के अंदर 5 खूबी होती है, वो 5 खूबी अगर हमारे अंदर हो जाए तो हम इंसान से फरिश्ता हो जाए। 5 खूबी बच्चे के अंदर होती है। पहली खूबी देखिए, बच्चा रो करके अपनी बात मनवाता है। उसको टॉफी लेनी है तो वो रोता है, जब तक मिल न जाए तब तक रोता रहता है। ये रेडियो बजता रहता है, बजता रहता है। और रो करके हम खुदा को मनवाने वाले हो जाएं तो इंसान से फरिश्ता बन जाएं। एक रोजा अज़ीमुश्शान इजलास आम, एक रोजा अज़ीमुश्शान इजलास आम, सरज़मीने बड़ा नसर हज़रत मौलाना सादुल नजीब। जरा ध्यान रखिएगा, दूसरी बात को जरा ध्यान रखिएगा। बच्चा मिट्टी से खेलता है, आप देखेंगे बड़ा से बड़ा अमीर का बेटा क्यों ना हो, वो भी मिट्टी से खेलता है। मिट्टी से खेलने का मतलब क्या है कि बच्चा अपने को छोटा समझता है। अमीर का बेटा है, मिट्टी से खेल रहा, अपने को छोटा समझता। आप अगर छोटे वाले बन जाएं, अपने को छोटा बना लें, अल्लाह आसमान की बुलंदी आपको अता करे। सुभान अल्लाह भाइयों। तीसरी खूबी देखिए बच्चे की, मिट्टी से खेलता है, खेलता रहता है, खेलता है, खेलता रहता है, उसके बाद तोड़ देता है। मिट्टी से खेल रहा है, मिट्टी के खिलौना को तोड़ देता है। दुनिया की उसके सामने कोई कदर नहीं है। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाए तो अल्लाह आखिरत में कामयाब कर। चौथी बात देखिएगा, बच्चे के अंदर खूबी की बात है, जरा ध्यान से उसको सुनिएगा। आप जितना सन्नाटा में सुनेंगे हम उतना कामयाब हो जाएंगे। जो जिस जगह है उसी जगह सुनिए, इत्मीनान से सुनिएगा। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चे के हाथ में कुछ भी आता है वो मुंह में डाल लेता है जी। बच्चे के हाथ में कुछ भी आया वो मुंह में डालता है, कुछ भी आया मुंह में डालता है। यानी सादगी है, सादगी की जिंदगी है, जो कुछ है मुंह में डाल दिया। हम पानी की तरफ पैसे को नहीं बहाएंगे, पैसे को बचाएंगे तो अल्लाह हमें कामयाब कर देगा। आखिरी बात को याद रखिए, बच्चा दूसरे बच्चे से झगड़ा करता है, फिर झगड़े को भूल जाता है, दोस्त बन जाता है। 1 मिनट में झगड़ा होता है, 1 मिनट में दोस्त हो जाता है, 1 मिनट में झगड़ा करता है, 1 मिनट में दोस्त हो जाता है, झगड़े को भूल जाता है। अगर हमारा भाई से झगड़ा हो जाए, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, फिर हम भूल जाएं तो अल्लाह हमारे दिन वापस फरमा देंगे। 5 खूबी बच्चे के अंदर होती है। छोटा बच्चा है, बाप के साथ जा रहा है, बाप 1 नंबर का चोर था। अंगूर चुराने के लिए बेटा को पहरे पे लगाया, बाग के अंदर गया कि बेटा अगर कोई आए तो कहना कि मुझे पुकारना, मैं जल्दी से भाग जाऊंगा। बाप चोरी के लिए गया, बेटे को पहरे पर लगा दिया। बाप जो अंदर घुसने वाला था तो बेटा कहता है कि अब्बा वो देख रहा, वो देख रहा। बाप भाग करके आया, फिर दोबारा गया, बच्चा कह रहा वो देख रहा, फिर बाप भाग करके आया। तीसरी बार जो बाप गया बाग में अंगूर चुराने के लिए तो बेटा कहता है वो देख रहा है। बाप आया, कहा कौन देख रहा, कौन तेरा बाप देख रहा। एक तमाचा खींच करके मारा। तो बेटा कहता है कि अब्बा हुजूर मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा,
कोई देखे या ना देखे, तुम्हें तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौथे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। बच्चा बकरी चरा रहा है, एक सहाबी आए, कहा बेटा एक बकरी दे दो, हम इसका गोश्त खा लेंगे। तो बच्चा कहता मैं चरवाहा हूँ, मालिक नहीं। कहा एक काम करो, पैसा ले लो, बकरी दे दो। कहा कि मैं पैसा लेकर के भी आपको बकरी नहीं दे सकता, मेरा मालिक पूछेगा। कहा मालिक को ये कह देना कि भेड़िए ने खा लिया, तुम्हारी बकरी को मैं खा लूंगा, तू पैसा लेकर के टाफी खा लेना, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। तो बच्चे का जवाब सुनिए, इस मालिक से तो बच जाऊंगा, उस मालिक से बच नहीं सकता। चौथे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी आया, बच्चे के सर पर हाथ रखा, कहता है कि क्या तू इससे खुश है कि मैं तेरा बाप बन जाऊं? तो बच्चा बड़ा ज़हीन था। बच्चा कहता है कि नहीं, आप मेरे बाप बन जाए मैं इससे खुश नहीं हूं, आप मेरी माँ बन जाइए, मैं इससे खुश हो जाऊं। अब उसके कान खड़े हो गए, ये क्या कहना चाह रहा है? कहा कि बाप बन जाओ, मैं इससे खुश नहीं हूं, हर आदमी का बाप एक ही होता है। माँ बन जाओ, मैं इससे खुश हूं, ताकि तेरी मीठी मीठी बात से मेरा बाप खुश हो जाए। चौथे नमूने को जरा ध्यान रखिएगा। बच्चा खाने पर बैठा हुआ रो रहा है। पूछने वाले ने कहा कि भाई क्यों रोते हो? कहा खाना गर्म है, खाया नहीं जाता इसलिए रो रहे। कहा थोड़ा सा सब्र कर लो, खाना ठंडा हो जाएगा। कहा जब तक सब्र करूंगा आप लोग चट कर जाओगे, इसलिए रो रहा। चौथी बात को जरा ध्यान में रखिएगा। बादशाह आया है वजीर के घर पे, छोटा सा बच्चा है उसका। पूछा बादशाह ने कि तुम्हारा घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है? उस बच्चे का जवाब सुनिए। अल्लाह आपके भी बच्चे को ऐसे कामयाब फरमाए, ऐसी अकल अता फरमाए, ऐसा इल्म अता फरमाए। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पेट पर पत्थर बांधिए, सर पे कफन बांधिए, औकात को दाव पे लगाइए, बच्चे को पढ़ाइए, खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह ने उस बच्चे से पूछा कि तेरा घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है? मैं बादशाह हूँ, तुम्हारा बाप वजीर है, वजीर का घर अच्छा है या बादशाह का घर अच्छा है? बच्चे का जवाब सुनिए। इस वक्त बादशाह मेरे घर पे है, बादशाह के घर से मेरा घर अच्छा है। औरंगजेब बादशाह के दरबार में एक बच्चा आया, छोटा सा। औरंगजेब बादशाह वजू कर रहे हैं हौज पे, बच्चा अंदर दाखिल हो गया। औरंगजेब बादशाह ने कहा ओ तू कैसे आ गया, इजाजत के बगैर कैसे आ गया? तो बच्चा कहता है कि बाप चचा के घर इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। बादशाह के कान खड़े हुए, बच्चा आगे चल करके कुछ बनेगा। बादशाह ने उसके हाथ पकड़े, कहा कि डुबा दूं। कहा कि बादशाह मेरी उंगली पकड़ लेता तो मैं बच जाता, बादशाह ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़े, मैं कहां से डूब सकता हूं। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बच्चे को मुसलमान बनाना है, कुरान और उर्दू सिखानी है, बाद में डॉक्टर प्रोफेसर बनाना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा है कि मैंने ख्वाब देखा है। तो बेटे ने कहा कि क्या ख्वाब है? कहा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। तो कहा कि अब्बा हुजूर आपका ख्वाब भी सच्चा, आप भी सच्चे हैं, मैं तैयार हूं, अपने ख्वाब को सच्चा कीजिए। बाप भी तैयार, बेटा भी तैयार। अब बेटा कहता है कि अब्बा हुजूर मेरी 4 फरमाइश है, मेरी 4 फरमाइश है। मुझे ज़बह करने से पहले चाकू तेज कर लीजिए, पहली फरमाइश। दूसरी फरमाइश है मेरे हाथ पांव को बांध दीजिए, अपने आंख में पट्टी बांध लीजिए। तीसरी फरमाइश है कि मेरा सर आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर दीजिए, ताकि मैं सजदे की हालत में कुर्बान हो जाऊं। अब्बा हुजूर जब मैं इंतकाल कर जाऊं, ज़बह हो जाऊं, तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ को दे देना, ताकि उसे सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो गया। कहा फर्जंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, कहा फर्जंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है, मगर आँखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिए,
दीजिएगा मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंग ताकटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी के जन्नत से भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। पढ़ाएंगे कम, काम ज्यादा कराएंगे। बच्चे को हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, अभी तक एक आदमी डिस्टर्ब चल रहा है। अगर इसके बाद भी ये डिस्टर्ब चले तो इनका जनाजा ही पढ़ेंगे। जरा ध्यान रखिएगा। चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूं जवानों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डबल डबल मोबाइल रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ए देखिए, जरा ध्यान रखिएगा। जवानों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। मेला खत्म हो गया, तमाशा खत्म हो गया, जलसा सुनने वाले आप ही लोग हैं। आपने इज्जत और आबरू बचा लिया, जाने वाले चले गए। बहुत सुकून से आप लोग सुन रहे। डिस ब्रेक मारिए, हंसना गुनाह नहीं है लेकिन डिस ब्रेक मारिए, आपके सर से मुताला गुजर जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डांसर था, उसका नाम था माइकल जैक्सन। वो अपने बारे में कहता है कि मैंने दुनिया की दौलत कमा लिया, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर कमाया, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला, मुझे खुशी नहीं मिली। लाखों दौलत कमाई, लाखों डॉलर कमाया, अरबों डॉलर कमाया, डांस के ऊपर दुनिया बारिश की तरफ पैसा बरसाती थी। पैसा कमा करके टाल लगा दिया, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला। तो पूछने वाले ने कहा कि आपको किससे सुकून मिला? कहा पहले मुसलमान नहीं था, इस्लाम लाया, सुकून मिला। पहले नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ता था, मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं था, नमाज के लिए जैसे ही मस्जिद में आया सुकून मिला, खुशी। आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूं। आप जब मोबाइल देखते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है, जाती है कि नहीं? इंशाल्लाह रात में मोबाइल देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, एक बच्चा सर पर हाथ उठा करके रखे हुआ, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन रात के उजाले में सबकी चोरी पकड़ी जाती है। जरा ध्यान रखिएगा, जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। जब आप मस्जिद आते हैं, खुतबा होता है जुमा का, तो आपको झटके पर झटका आ रहा है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपका दिल बेचैन होता है, रूह परेशान होती है। दिल बेचैन होता है, रूह परेशान होती है, इसलिए आपको नींद नहीं आती। जब आप वजू करके मस्जिद में आते हैं, इधर खुतबा होता है, तो आपके दिल को सुकून मिलता है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। दूसरी बात को याद रखिएगा। एक जवान था, हॉलीवुड का हीरो था, उसका नाम था उमर शरीफ। हॉलीवुड का हीरो था, फिल्मी दुनिया का हीरो था। 20 साल होटलों में रहा, घर से दूर रहा, रुपया कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में टाल लगा दिया। इलेक्शन में जो मुखिया खड़ा होता था, उसी से पैसा लेकर के खड़ा होता था। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। अब उसका इंटरव्यू हो रहा है कि पैसा जो कमा रहे हो मजा आ रहा है? तो उसने कितना प्यारा इंटरव्यू दिया है, आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। हॉलीवुड का हीरो है, उमर शरीफ नाम है, पैसा कमा करके बैंक को भर दिया है। बैंक हाथ जोड़ करके खड़ा कि भाई अब हमारे बैंक में गुंजाइश नहीं आपका पैसा रखने की। इतना पैसा कमाया। उस आदमी से पूछा जा रहा, आप खुश हो, जिंदगी से खुश हो? तो क्या कहता है कि मैं होटल में रहा, 20 साल से होटल में रहा, बीवी से दूर रहा, बच्चे से दूर रहा, घर से दूर रहा, दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम आदमी मैं हूं, मुझे सब कुछ मिला, सुकून नहीं मिला। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आप जो मोबाइल देखते हैं, 3 नुकसान उठाने पड़ रहे हैं।
मोबाइल में जो फिल्म आप देखते हैं 3 नुकसान होते हैं। मोबाइल में जो देखा जाता है वही नकल की जाती है। चोरी डकैती को देखते हैं, चोरी डकैती करते हैं, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, मोबाइल देखने, फिल्म देखने में आपका दिल छोटा हो जाता है। क्यों? सब कुछ तो अल्लाह ने उसी को दिया, गाड़ी भी उसी, बंगला उसी, सब कुछ उसी, सबको उसी को मिला, हमको तो कुछ नहीं मिला। आपका दिल छोटा हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फिल्म देखने के बाद आदमी के दिल से गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है। इसलिए मोबाइल में सब कुछ देखना है, फिल्म नहीं देखना है। फिल्म छोड़ दीजिए, सारा मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जवान अपने माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करते हैं, मोबाइल में लड़की को देखते हैं, शादी कर लेते हैं। अब वो लड़की कहाँ की है, मुसलमान है कि नहीं, शादीशुदा है या कुंवारी है, कौन है, फराड लड़की है या क्या है, कुछ नहीं देखते। मजनू आशिक हो गए, कहाँ की लड़की है, शादी कर लिया। अब वो लड़की इतनी होशियार होती है, वो अकाउंट बैलेंस को चेक कर लेती है कि कौन लड़का पैसे वाला है, उसी के पीछे पड़ती है वो। मोबाइल में आपने चेक किया लड़की को, उस लड़की ने आपको फंसा लिया अपनी जाल में। नतीजा क्या हुआ? वो ज़मीन की भी मालिक हो गई, अपने नाम से ज़मीन करा लिया। मकान की भी मालिक हो गई, अपने नाम से मकान करा लिया। बच्चे को, आधा बच्चे को इधर बांट लिया, आधा बच्चे को अपने पास रख लिया। और वो गैर थी, ईसाई लड़की थी, गैर लड़की थी, मुसलमान लड़की नहीं थी। इसने क्या उसको तलाक दे, ये उसको क्या तलाक दे, उसी लड़की ने इसको तलाक दे दिया। ये धोबी का गधा, ना घर का रहा ना घाट का रहा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप जवान आदमी हैं, अपने माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए जी, इंशाअल्लाह। ये जो बाप की जो दाढ़ी सफेद होती है, ये धूप में सफेद नहीं होती है, तजर्बे से पकती है। जी जी। ये जो आपके लिए चुन करके लाएंगे वो फातिमा होगी, आयशा होगी, आपके बिगड़े हुए घर को जन्नत बना देगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान भाई, खास तौर पर याद रखिएगा, ये लड़की बाजी, ये मोबाइल में लड़की के चक्कर में पड़ने से क्या नुकसान होता है? दिल तारीक हो जाता है, दीन बर्बाद हो जाता है, रुसवाई और जिल्लत मिलती है, ठिकाना जन्नत नहीं जहन्नम हुआ करता है। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, हाथ जोड़ करके आपको एक नसीहत करता हूं। अभी जवानों को देखिएगा, उसके पास एक जुनून है, जोश है, इलेक्शन में खड़ा होना, हार जाए तो भी खड़ा होना, जीत जाए तो भी खड़ा होना, लेकिन खड़ा होना है। एक होता है शराब का नशा, ये उतर जाता है, लेकिन इलेक्शन का नशा जल्दी नहीं उतरता। हारने के बाद भी नहीं उतरता है, जीतने के बाद भी नहीं उतरता है। याद रखिए इलेक्शन क्या चीज है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप इलेक्शन में जीतना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे, कभी नहीं हारेंगे। करेंगे? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। इसमें पता चल रहा है कि सब लोग इलेक्शन ही में खड़े हैं, तो वोट कौन देगा भाई? जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 काम आपको करने हैं। अगर इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो 3 काम कीजिए, सिर्फ 3 काम। जब किसी का इंतकाल हो जाए पूरी पंचायत में, तो उसकी मदद कीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। और जब उस किसी की यहां शादी हो पूरी पंचायत में, आप उसकी मदद कीजिए पैसे से। और कोई भी बीमार पड़ जाए पूरी पंचायत में, आप पैसे से मदद कीजिए, आप कभी नहीं हारेंगे। वजह क्या है? आपने शादी में पैसा दिया और मौत पर पैसा दिया, बीमारी पर पैसा दिया, आपका एहसान उम्र भर याद रखेगा, आप कभी नहीं हारेंगे, जीत जाएंगे। ये जो अभी मुंह मीठा कर रहे हैं जिलेबी भेज भेज करके, ये जिलेबी की तरह आपको पेड़ देंगे। जी जी जी। इस चक्कर में मत रहिएगा, आधा किलो जिलेबी इधर, आधा किलो जिलेबी उधर, ये भी जिलेबी की ही तरह हैं। आपको भी बेवकूफ बना देंगे, उनको भी बेवकूफ बना देंगे। वोट तो एक ही आदमी को वोट देंगे। जरा ध्यान रखिएगा। और एक बात हमारी सुन लीजिए, कोई बात याद हो या ना हो, एक बात मगर याद रखिएगा, किसी का भी पैसा मत पकड़िएगा। इलेक्शन में वोट देने के लिए आपको पैसा लोग देंगे, लेकिन पैसा को मत पकड़िएगा। अगर आपने पैसा पकड़ा, डबल गुना होंगे। पहला गुना, आपने इसका भी पैसा पकड़ा, उसका भी पैसा पकड़ा, इसका भी पैसा पकड़ा, सबका पैसा पकड़ा, एक को वोट दिया, सबको धोखा दिया, पहला गुना। दूसरा गुना, ये जो पैसा आपने लिया ये रिश्वत का पैसा है,
आप अकेले कमाए पूरे घर को खिलाए, जो हराम का लुकमा अंदर गया ये भी जहन्नम में वो भी जहन्नम में, एक ने कमाया पूरे घर को बर्बाद कर दिया। ये 1500 से क्या होने वाला है? ये आपका भित्ता पानी कर देगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, किसी को धोखा भी नहीं देना है और किसी का हराम खाना भी नहीं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेने के बाद तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेने के बाद तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए समझ में आ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, बस आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। खानकाह में जवान आया, खानकाह में जवान आया, थोड़ा ये बच्चा, इन बच्चों को थोड़ा मुतमईन कीजिए। जलसा आपका आधा निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया, 10 मिनट 15 मिनट का जलसा बाकी है। साथ देंगे तो इंशाल्लाह वो भी निकल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जवान आया है खानकाह में, लड़की आ रही है खाना लेकर के। खानकाह में खाना पकता है, बावर्ची, लड़की आ रही है खाना देने के लिए। लड़का उस पर आशिक हो गया, आंख लड़ाने लगा। लड़की गई शिकायत करने के लिए, तुम जिसके पास खाना लेकर के भेजते हो वो लड़का आंख लड़ाता। तो शेख ने कहा कि अच्छा, खानकाह आने के बाद भी आंख लड़ा रहा है, अल्लाह वालों के यहाँ आकर के आंख लड़ाता है, अच्छा उसका इलाज करेंगे। लड़की को दस्त की दवाई खिला दिया। लड़की को 20 पखाना आया, 40 पखाना आया, लड़की सूख करके कांटा होगी। जो लड़की हूर बनी हुई थी चुड़ैल होगी। लड़की से कहा जो पखाना तुम्हारा निकला है उसको तश्त में रखो, फेंकना नहीं। अब कहा कि अब जाओ उस लड़का को खाना दे करके आओ, देखते हैं कि आंख लड़ाता है कि नहीं लड़ाता है। अब वो लड़की सूख करके कांटा चुड़ैल बनी हुई जब से आई तो लड़का सर उठाता ही नहीं है, काट करके बैठ गया। लड़की कहती आंख लड़ाओ, लड़का तैयार नहीं आंख लड़ाने के लिए। पहले खूबसूरत थी अब बदसूरत हो गई, अब आंख लड़ाने के लिए तैयार नहीं। लड़की वही है, पीछे जो शेख खड़े थे आए, ओ जवान सर उठाओ, ये वही लड़की है, सिर्फ 20 किलो पाखाना कम हुआ है। तुमको लड़की से मोहब्बत नहीं थी, इसी पाखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से। शेख ने फिर तश्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा के देख ए तालिब इसे सिर्फ ये निकला है उसके जिस्म से। बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तो इसी का बस दीवाना था। बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तो इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुसहिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। माँ के हवाले से सुना रहा हूँ, माँ बाप की खिदमत करेंगे। हाथ उठाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।